अगला स्लाइड है गॉल ब्लैडर का। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर पहले है कहाँ, लोकेशन पता है? गॉल ब्लैडर इज फाउंड इन लिवर। लीवर के पास है। ठीक है, अब काम क्या है गॉल ब्लैडर का? स्टोर बाइल। बाइल स्टोर करता है। तो कैसा एक बैलून जैसा ना वो होता है, मसल्स का बना हुआ जैसा बैलून जैसा होता है, उसके अंदर बाइल स्टोर होता है। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स होगा। ठीक है, तो इस स्लाइड में देखो स्मूथ मसल्स का इसे पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये पूरा स्मूथ मसल्स है, बीच में दिख रहा है लाइट पिंक कलर का दिखता है। ठीक है, और ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर भी, शेप भी है देखो, है लंबा सा जाता है। तो वैसे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। अगर बीच से इसे काट दे गॉल ब्लैडर को, तो बैलून को अगर बीच से काट दें तो ऐसा दिखेगा एक सतह ना। ठीक है, आगे मुंह दिखेगा, देखो मुंह जहाँ पे आर्टरी वेन का होगा तो वहाँ ब्लड उलड भी दिख रहा है, डॉट डॉट, हाँ ब्लड दिख रहा है ना। तो इसको ऐसे पहचानना है कि गॉल ब्लैडर का स्लाइड है। ठीक है, तो अब इसमें है क्या क्या? सबसे अंदर है म्यूकस लेयर, म्यूकस फोल्ड है, देखो किनारे पे जिगजैग जिगजैग फोल्ड है ना, ये म्यूकोसल फोल्ड है। ठीक है, अब इसका सबसे मेन पॉइंट है ना, इसमें सब म्यूकोसा लेयर नहीं है, एब्सेंट है। हाँ सब म्यूकोसा लेयर एब्सेंट होता है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ब्रश बॉर्डर कॉल्यूनर सेल्स है, ब्रश लाइक बॉर्डर है। ठीक है, लेमिना प्रोपिया होगा, लेमिना प्रोपिया लूज कनेक्टिव टिश्यू का है। ठीक है, स्मूथ मसल्स है बीच में। ठीक, और सीरस मेम्ब्रेन भी है जो लाइंड बाय मेसोथिलियम्स है। ठीक है, और इधर कॉर्नर पे जो ब्लड और वो दिख रहा है ब्लू कलर का, वेन एंड आर्टरी का वो है। ठीक है, हाँ जो डार्क डार्क हाँ ब्लड का दिखेगा डॉट 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 डॉट, क्योंकि वहाँ पे ब्लड भी तो जा रहा है, सप्लाई भी हो रहा है, आर्टरी भी है, वेन भी गया हुआ है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। गॉल ब्लैडर कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ए स्मॉल इंटेस्टाइन बाय, कैसे पहचानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से गॉल ब्लैडर अलग है? ठीक है, तो इसमें एब्सेंस ऑफ विलाई है, उसमें विलाई होगा क्योंकि फूड को एब्जॉर्ब करना है, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एब्सेंस ऑफ गॉबलेट सेल्स, गॉल ब्लैडर में गॉबलेट सेल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ डाइजेशन नहीं होता है, वहाँ तो सिर्फ स्टोरेज का काम हो रहा है। एब्सेंस ऑफ सबम्यूकोसा लेयर, एब्सेंस ऑफ प्रोपर मस्कुलारिस एक्सटर्ना। ठीक है, मतलब बाहर की तरफ मसल्स प्रॉपर मस्कुलर एक्सटर्ना जो आउटर लेयर है ना वो एब्सेंट है। ठीक है, डुओडेनल वाल, मेजर डुओडेनल पेपिला। ठीक है, में इसका ओपनिंग है, मेजर डुओडेनल पेपिला के पास उसका ओपनिंग होता है पेनक्रियाज के साथ मिल के। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है ग्लाइकोजन इंक्लूजन। देखिए स्लाइड तो एकदम इजीली पहचान जाएगा, जैसे रेड वेलवेट केक खाते हैं ना वैसे केक के शेप में एकदम। ठीक है, ये अलग ही एकदम स्लाइड है, हाँ एकदम अलग टाइप का दिखेगा ही। अब जूम करके इसको 4x पे दिखोगे तो अंदर दिखेगा साइनोसॉइड्स, ये जो ब्लू ब्लू डॉट दिखता है ये साइनोसॉइड्स है। ठीक है, और लाल वाला जो है वो ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स है। ठीक है, और इन लाल और ब्लू के बीच में वाइट वाइट पैचेस भी है, वो इंडोथेलियल सेल्स हैं। साइनोसॉइड्स ये गैप है वाइट वाले, वो जो ब्लू वाले डॉट डॉट है ना वो सेल्स है ना, वो सेल है, तो वो इंडोथेलियल सेल है। साइनोसॉइड्स होते हैं गैप को कहते हैं, जो सफेद वाला है, हाँ सफेद वाला एरिया जो है, सफेद वाला एरिया, हाँ रेड वाला ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स है और ये डॉट डॉट है इंडोथेलियल सेल्स है। ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म ऑफ हेपाटोसाइट्स, हेपाटोसाइट सेल्स है लीवर में होते हैं। ठीक है, उसमें ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं कहाँ पे? तो साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इस सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है। हेपाटोसाइट के साइटोप्लाज्म में, हाँ, साइनोसॉइड्स विजिबल एंड इन द ल्यूमेन इंडोथेलियल सेल्स भी विजिबल है। नेक्स्ट है जस्ट उसके बाद आता है ग्लाइकोजन के बाद लीवर। ठीक है, और ये ह्यूमन लीवर है। ठीक, पहचानेगा कैसे? तो पहले तो इस स्लाइड को देख, बीच में एकदम सेंटर में
एक बड़ा सा गेंदा होगा, गोला सा अंडा का जैसा, और अंडा में जैसे बीच में येलो वाला होता है ना, वैसे बीच में देखो, यही गॉल ब्लैडर हाँ गॉल ब्लैडर है। लीवर टाइप ऑफ गॉल ब्लैडर, जैसे कि जो ये गॉल ब्लैडर तो नहीं, लीवर का है। जैसे कि लीवर, लीवर के बीच में थोड़ी ना होता है गॉल ब्लैडर, गधे, उसके नीचे होता है ना। नीचे होता है। ये क्या है, क्या है? ये पोर्टल वो है, आर्टरी वेन Portal पोर्टल इस टाइप का। ये रेड टाइप का हाँ, देख ये सेंटर में जो दिख रहा है ये पोर्टल ट्राइड है, राइट है। ठीक है। अब पोर्टल ट्राइड में 3 चीज होते हैं, पोर्टल वेन होता है, बाइल डक्ट होता है, और हेपाटिक आर्टरी गया हुआ होता है, ठीक है। इसका मेन इसी से पहचानेगा कि बीच में एक सेंट्रल बड़ा सा होल होता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें तेरे को और दिखेगा हेक्सागोनल शेप्ड हेपाटिक लोब्यूल्स, ठीक है। हेपाटोसाइट जो है ना हेक्सागोनल शेप का होता है, विथ सेंट्रल वेन एंड रेडिएटिंग हेपाटोसाइट्स, ठीक है, सेपरेटेड बाय साइनोसॉइड्स। मतलब 2 सेल होगा, देखो हाँ ये तीसरा नंबर स्लाइड पे देखो, जूम करके जो दिखा रहा है, सेल्स के बीच में साइनोसॉइड्स है, वाइट वाइट दिख रहा है ना गैप, डॉट डॉट वाला है, ये हेपाटोसाइट सेल्स हैं, ठीक है। तो 2 सेल के बीच में गैप होगा साइनोसॉइड्स का, ठीक है। और ये जो हेपाटोसाइट्स हैं इसके सेंट्रल पोजीशन में स्पेरिकल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। हेक्सागोनल शेप होता है, और हेक्सागोनल शेप के बीच में नीचे देखो एक फोटो भी बना दिए हैं, ये देखो, ये हेपाटोसाइट का फोटो है, बेंजीन शेप का होता है, और बीच में न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल वेन होता है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स इसके बारे में है लीवर वाले में। हेपाटिक पोर्टल वेन ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड लिक्विड्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर, ठीक है। सिंपल लिपिड को ट्रांसपोर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स लिपिड वो लिम्फ में जाता है, ठीक है। लीवर कैपिलरीज साइनोसॉइड्स के बीच में वो कर रहा होता है एनास्टोमोस एक्सचेंज के लिए। हेपाटिक आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजन टू लोब्यूल्स, ठीक, हेंस प्रोवाइड डबल ब्लड सप्लाई इन द लीवर, ठीक है। 2 बार ब्लड सप्लाई। हाँ, रिपीटिंग हेक्सागोनल यूनिट्स कॉल्ड हेपाटिक लोब्यूल्स, ठीक है। पोर्टल ट्राइड्स क्या क्या कंटेन करता है, हेपाटिक आर्टरी, हेपाटिक पोर्टल वेन, और बाइल डक्ट। ये बहुत बार पूछता है कौन सा? टीचर वाला ना, स्लाइड में पूछ देगा कि पोर्टल ट्राइड में क्या क्या होता है, हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। हेक्सागोनल यूनिट लीवर हेपाटिक लोब्यूल्स को कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल वेन में होता है, हेपाटोसाइट्स, साइनोसॉइड्स, पोर्टल ट्राइड, ये सब लिखा हुआ है जो। अब हेपाटिक साइनोसॉइड्स जो है इंडोथेलियल सेल्स का होता है, ठीक है। माइक्रोविलाई भी होता है, ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड करता है ऑफ मेटाबोलाइट्स इन द फॉलोइंग ब्लड, ठीक है। कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इसको देख सकते हैं। मैक्रोफेजेस को कूपर सेल कहते हैं, कूपर सेल फॉर्मिंग बॉडी। हाँ इसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट है, हेपाटिक साइनोसॉइड्स में माइक्रोफेज का काम होता है, ठीक है, जो परफॉर्म करता है कूपर सेल, जो पार्ट है इंडोथेलियम का। विटामिन ए स्टोर्ड इन हेपाटिक सेटेलाइट सेल्स ऑल्सो कॉल्ड ईटो सेल, ठीक है। लिवर में दोनों होता है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का काम, इनटू डक्ट्स, ब्लड साइनोसॉइड्स, ठीक है। तो बेसिक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ बोन फ्रॉम मेसेनकाइम एट द साइट ऑफ कार्टिलेज, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ डेवलपिंग ट्यूबुलर बोन, हेमाटोटॉक्सिन, इओसिन स्टेन है, ठीक है। स्टेन में पूछ सकते हैं क्या? स्टेन पूछते हैं, हर एक का पूछेंगे,
स्टेन का लिस्ट ज़्यादातर होगा। के ही है हाँ। तो ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या दिखेगा, तो देखो पहला है पेरिकॉन्ड्रियम दिख रहा है। ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम एक ये सबसे नीचे है डार्क कलर का। डार्क, ठीक है, दूसरा है जोन कॉलमनर कार्टिलेज। दूसरा जोन ठीक है, ये एक पिंक शेप वाला। में दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में, पिंक। पिंक में। तीसरा है जोन ऑफ रीअब्जॉर्बिंग कार्टिलेज। ठीक है, चौथा बोनी कॉलर है। पांचवा पेरियोस्टियम है। बोनी कॉलर येलो में, पेरियोस्टियम डार्क पिंक में। ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, फॉर्मिंग सेल, फॉर्मिंग डिफॉर्मिंग सेल और इंडोकॉन्ड्रियल बोन्स भी हैं 8th नंबर पे। ठीक है, स्लाइड में ये वाला शेप जो है एक्चुअली में नहीं दिखेगा तुमको, ऐसा दिखेगा शेप। ये देखो कुछ लगभग है, इसका अपोजिट साइड में है ना, जैसे जैसे हाथ का हड्डी होता है ना, जांग का हड्डी, ह्यूमरस होता है, हेड होता है, देखो इसका शेप कुछ वैसा ही दिखेगा। ऊपर देखो पॉइंटेड कुलाड़ी जैसा निकला हुआ है ह्यूमरस के हेड की तरफ। ठीक है, हाँ फीमर के हेड की तरफ, और नेक है, ये शेप उसी तरह का कुछ है बोन का। ठीक है, इसको पहचानना है सही। अगला है जेजिनम। ठीक है, जेजिनम में है इंटेस्टाइन का पार्ट। अब जेजिनम कहाँ पे है, लोकेशन एग्जैक्ट पहले दिमाग में लाना है। लोकेशन जो जेजिनम है हाँ स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच है, डियोडेनम के बाद का नीचे एरिया है है, जेजिनम। डियोडेनम के बाद का एरिया ट्यूबुलर होगा। हाँ। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला क्या दिखेगा, पहले तो सिलेंड्रिकल शेप बिलाई दिख रहा है। ठीक है, फिर सबसे पहले एपिथेलियम बताना है इसमें कौन सा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एपिथेलियम गलत बता दिया तो तू ऐसे ही फेल हो गया। सिंपल तो सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम है। ठीक है, कहाँ दिख रहा है, तो देख ये पाइप जैसा है ना, बीच से काटा हुआ है, तो ये जो नीचे की तरफ लटका लटका दिख रहा है ना, ये बिलाई। ठीक है, जो बिलाई है इसमें सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम गॉबलेट सेल भी दिख रहा है। देखो थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा तो बीच में डॉट 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 गोला गोला दिख रहा है ना, गॉबलेट सेल है। ठीक है, लेमिना प्रोप्रिया में लेयर में जाओगे तो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर्कुन विथ पेनिथ सेल दिखता है। ठीक है, और इंट्रो इंडोक्राइन सिलेंड्रिकल विलाई। ठीक है, अब उसके अंदर जाएगा म्यूकस लेयर के अंदर, बाद जो नेक्स्ट लेयर है, ये तो म्यूकस लेयर में दिख रहा है। म्यूकस लेयर कौन सा है, ये नीचे की तरफ वाला जो, नीचे वाला। हाँ इसको ऐसे भी याद कर सकता है, जैसे ब्रश रहता है ना, कपड़ा धोने वाला ब्रश देखा है ना, उसका शेप है ये, देखो है ना, उल्टा करके रखो, नीचे ब्रश का ब्रश का वो पार्ट है और ऊपर हैंडल है ना, तो ऐसे तुम पहचान जाएगा कि ब्रश के शेप का होगा रगड़ने वाला। मेनली क्या होता है, पहचानना होता है। हाँ, मेन स्लाइड में ये तुम शेप देख के तुम ये गेस करेगा ना कि कौन सा पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद तो इस शेप में नीचे की तरफ बिलाई वाला में ये जेजुनम का है। हाँ, ठीक है, अब इसमें क्या है कि उसके अंदर जाओ, म्यूकस लेयर के बाद कौन सा लेयर आएगा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा सब म्यूकोसा और मस्कुलारिस, फिर सेरोसा, 4 लेयर है। सेम 4 लेयर इसमें भी है। ठीक है, तो मस्कुलर म्यूकोसा लेयर का 3 लेयर है ना, पहले इंडोथेलियम, लेमिना प्रोपिया, फिर म्यूकोसा मस्कुलारिस, उसके बाद सब म्यूकोसा आएगा। ठीक है, तो हाँ, तो जो म्यूकोसा का तीसरा लेयर है ना, सब म्यूकोसा मस्कुलारिस, ठीक है, उसमें 2 तरह का सेल है, शेप है मसल्स का। एक इनर जो है वो सर्कुलर शेप में है, इनर सर्कुलर, हाँ, और आउटर जो है लॉन्गिट्यूडनल सेल्स, वो होगा, शेप होगा मसल्स का। मस्कुलारिस में, हाँ, मस्कुलारिस म्यूकोसा का मस्कुलारिस में, म्यूकोसा के मस्कुलारिस। हाँ, ठीक है,
म्यूकोसा में 3 लेयर है, हम्म ठीक है। ऐसे याद कर कि म्यूकस को ना, लेयर को ऐसे तुम समझ सकता है जैसे किसके ट्रिक पे डाल सकते हो इसको, जैसे केक होता है ना, हम्म तो केक के ऊपर कैंडल लगाते हैं हम्म हैं, तो वैसे ही क्या है कि म्यूकस लेयर है ना, हम्म वो सबसे लास्ट वाला म्यूकस लेयर का जो है ना, वो केक जैसा सॉलिड पोर्शन है, हाँ सॉलिड ठीक है। हम्म अब उसके उस वो जो लेयर है उसको बोलेंगे मस्कुलारिस, उसको म्यूकोसा मस्कुलारिस, ठीक है। उसके ऊपर ये सब अटैच होगा, अटैच ठीक है। कहीं तो ये पतला पतला विलाई टाइप का जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है उसको कहीं तो अटैच करना पड़ेगा ना ग्लू से, ठीक है। तो वो मस्कुलर लेयर जो है म्यूकोसा का, उसमें अटैच होता है ये एंडोथेलियम और लेमिना प्रोप्रिया, बस ये समझे। तो उसका 3 लेयर अलग है वो, ठीक है। और पूरे ऑर्गन का वो 3 लेयर अलग है, अलग है ठीक। तो अब ये म्यूकोसा लेयर में आ गया तीनों, ठीक है। अगला है सब म्यूकोसा। अब ये जो पिंक कलर का दिख रहा है बॉर्डर जैसा, ये सब म्यूकोसा हो गया, ठीक है। इसमें कौन कौन चीज पाया जाएगा, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। नर्व होगा, लिम्फेटिक सिस्टम होगा, ये सब इसमें आ जाएगा। ब्लड और लिपिड हाँ, सिस्टम उसके बाद आ जाएगा फिर मस्कुलरिस मस्कुलर, तो ऑब्वियस सी बात है, मसल्स, नाम में ही मसल्स है, तो मस्कुलरिस में मसल्स होगा। तो कौन सा अंदर वाला है, सर्कुलर मसल होता है, और बाहर की तरफ जाओगे तो लॉन्गिट्यूडनल, किस चीज का, तो स्मूथ मसल्स है, ठीक है। और लास्ट वाला लेयर जो सबसे ऊपर है सेरोस्लर, वो पेरिटोनियल लेयर भी बोलते हैं उसको, क्योंकि पेरिटोनियम है ना, एनाटॉमी पढ़ा, पेरिटोनियम भी होता है कवर, तो पेरिटोनियम लेयर कहते हैं, लाइंड बाय क्या, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से, हाँ, चिपका है ना पेरिटोनियम और उसके बीच में, तो स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक है। ये जो पूरा ब्लू वाला दिख रहा है ये विलाई है, टॉल टॉल विलाई है, बाल के जैसा होता है, ठीक है। हमें पहचानने के लिए गोबलेट सेल ढूंढना पड़ेगा। पहचानने के लिए सबसे पहले तो देखोगे कि लंबा लंबा ब्रश के जैसा विलाई है, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद उसको जूम करोगे तो देखोगे गॉबलेट सेल्स, बीच में डॉट डॉट दिख रहा है, हाँ, ठीक है। सिंपल कॉलमनर एब्सुलेट गॉबलेट सेल दिख रहा है। उसके बाद मेन फोकस, इतना तो तुमको पेट वाले में भी दिख रहा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखना है कि मसल्स का मोटा लेयर है, देखो, मस्कुलरिस है ना, हाँ ये मेन दिखाएगा ब्रश के जैसा प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इससे पहचानना है कि ये जेजुनम है, ठीक है। काफी लंबा है, लेंथ भी है, पूरा लेंथ में एक जैसा दिखता है, ठीक है। अब अगला आ जाओ, चिकन ये तो चिकन एम्ब्रियो है, इसका शेप ही अजीब सा होगा। इसका कुछ चमगादड़ जैसे फीचर है क्या इसका कुछ फीचर्स है बताने के लिए? बट यहाँ लिखे नहीं, हम लोग याद नहीं आ रहा, चलिए आगे बताइए। ठीक है। चिकन मेरे पहचान लिया जाएगा। हाँ, ये स्लाइड आएगा भी नहीं, चमगादड़ एक आध वो किसी में आता है, नहीं तो ज्यादातर एग्जाम में। चमगादड़ हाँ, नेक्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड, ग्लैंड ये इंपॉर्टेंट है। पैरोटिड ग्लैंड नेक्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड में पहचानना कैसे है, सबसे पहले, ठीक है। इसमें भी लोब्यूल्स हैं बने हुए, देखो, ठीक है। लोब्यूल्स बने हुए हैं, लोब्यूल्स को बीच में कनेक्ट कौन कर रहा है, तो इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, ये लाल वाली जो लाइनिंग जा रही है ना, ये एक लोब्यूल्स को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर इसमें एडिपोज सेल भी है, हाँ ठीक। ब्लू वाला जो है सेरस एक्नी भी है, सेरेसिस एक्नी हाँ ठीक है। तो एक तो है इंटर लोबुलर कनेक्टिव टिश्यू, एक डक ठीक है, और एक इंटर लोबुलर एक्सक्रीटरी डक्ट है, हाँ ठीक है। कौन सा, ये जो वाइट कलर का दिख रहा है, वाइट कलर डार्क का ब्लू से का गोला है और वाइट कलर का, जो गोला गोला ठीक है। ये डक है इंटरलोब्यूलर हाँ, एपिथेलियम कौन सा है, तो सिंपल स्क्वैमस और लो क्यूबाइडल एपिथेलियम भी है, इसमें मिलता है, ठीक है। अब पैरोटिड ग्लैंड का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, सीरस एक्नी जो है नैरो ल्यूमेन सराउंडेड बाय मायो एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। इसको बेसल बेसोफिला भी कहते हैं, और एपिकल एसोनोफिला, 2 पार्ट में होता है। और जो लोब्यूल्स है 2 तरह का है, इंट्रालोबुलर डक्ट है और इंटरलोबुलर डक्ट,
दो तरह का डक्ट होगा इसमें, हाँ ठीक है। अब इंट्रालोबुलर डक्ट जो है, इंटरकलेक्टेड डक्ट और स्ट्रेट डक्ट, उसका फिर दो टाइप हो जाता है, ठीक है। कंफ्यूजिंग हो रहा है, हाँ कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अब इंटरकलेक्टेड डक्ट जो है वो क्यूबाइडल एपिथेलियम का होगा, और जो स्ट्रेटेड डक्ट है वो कॉलमनर एपिथेलियम का होगा, ठीक है। तो अब इसमें पुशमैन क्या देता है ना कि इसमें कितना तरह का डक्ट है, ठीक है। तो पहले तो दो है, फिर उसमें इंट्रालोबुलर डक्ट का फिर दो है, ठीक है। और उसका एपिथेलियम अलग अलग है, फिर एक का क्यूबाइडल है, एक का कॉलमनर है, ठीक है। सिंपल स्क्वायर। हाँ पहचानना है, एक तो इसमें दिख रहा है जैसे तुमको शेप एग्जैक्ट ऐसा ही दिखेगा, रेड कलर का बॉर्डर में लोब्यूल्स को कनेक्ट किया हुआ है, और जूम करेगा तो देखो इस तरह का दिखेगा, ठीक है। बड़ा सा लाल सा, हाँ इंटरलोबुलर डक्ट है ये, ठीक है। अभी स्ट्रेटेड डक्ट जो बताए, देखो स्ट्रेटेड डक्ट कहाँ डीप ब्लू कलर का दिख रहा है ना, हाँ। इंटर कैलेटेड डक्ट का और एक स्ट्रेटेड डक्ट है ना इंटरलोबुलर डक्ट के अंदर। तीसरा नंबर स्लाइड देखो, तीसरे नंबर स्लाइड में देखो, ये जो इंटरलोबुलर डक्ट है ना उसका दो पार्ट होता है ना, बोले ना, एक होता है इंटरकैलेटेड डक्ट और एक होता है स्ट्रेटेड डक्ट, ठीक है। तो डार्क ब्लू वाला जो है वो स्ट्रेटेड डक्ट है, और उसके बाहर वाला पोर्शन इंटरकलेक्टेड डक्ट है, ठीक है। हाँ तो वो क्यूबाइडल एपिथेलियम का और ये कॉलमनर एपिथेलियम का। स्ट्रेटेड डक्ट जो है कॉलमनार एपिथेलियम का बना होता है, हाँ और देखो कॉलम शेप में है ना, एकदम एग्जैक्ट शेप जैसा ना, जैसा गोल एकदम राउंड शेप है, ठीक है। और ये क्यूबाइडल शेप का है, इसको चारों तरफ से कवर कर रहा है क्यूबाइड की तरह, ठीक है। कुछ पॉइंट इसका है, कंपाउंड ट्यूबरकुलर ग्लैंड है, कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं। सीरस एक्नी है, उसके अंदर सीरस सेल होता है जो अल्फा एमाइलेज सिक्रीट करता है, जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में और प्रोलीन रिच प्रोटीन में ब्रेकडाउन में काम आता है। नेक्स्ट स्लाइड है, बहुत आसान स्लाइड है, देखते पहचान जाने वाला स्लाइड है, लंग्स, ठीक है। लंग्स का एकदम लैंडमार्क पहचान क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स होगा, ठीक है। और देखो 3 गो ब्रोंक्यूल्स का शेप में दिख रहा है ना, कैसा शेप ही दिख रहा है, जैसे वो वाला कीड़ा देखा है जिसका बहुत सारा पैर होता है, उसके टाइम में हाँ उसके शेप में है ना बीच में, सारे गए ठीक है। तब इसमें क्या क्या दिखेगा, ब्रोंक्यूल्स दिखेगा, स्मूथ मसल्स दिख रहा है, ठीक है, अल्वेओली दिख रहा है, तो अब इसमें है क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है अल्वेलर भी, तो अल्वेलर सैक दिख रहा है, इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स भी दिखेगा, ब्रोंक्यूल्स भी दिखेगा, अल्वेओलाई जो है उसमें वो किस चीज़ का है, तो वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक है। अल्वेओलाई पूछेगा कौन सा एपिथेलियम का होता है, तो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, और इसमें दो टाइप का है, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। दो टाइप का होता है अल्वेओलियम, और उसके अंदर सेल कौन सा होगा, तो न्यूमोसाइट्स, जैसे लीवर में हेपाटोसाइट्स था ना, यहाँ पे न्यूमोसाइट सेल्स हैं अल्वेओलाई में, ठीक है। एक है इंट्रापल्मोनरी ब्रोंक्यूस दिख रहा है, ये इरेगुलर हेयरलाइन कार्टिलेज का होता है, ठीक है। हाँ सी टाइप कार्टिलेज का होता है, और इसमें कौन सा एपिथेलियम होगा, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलियर कॉलमनर एपिथेलियम, एपिथेलियम विथ गॉबलेट सेल, यहाँ गॉबलेट सेल पाया जाता है, जरूरी है ना यहाँ। हाँ 10 सेकंड थोड़ा रुकिए, हाँ। स्टॉप।
नेक्स्ट है ब्रोंक्यूल्स। हम्म, ब्रोंक्यूल्स अब्सेंस ऑफ हेलाइन कार्टिलेज। ब्रोंक्यूल्स में हेलाइन कार्टिलेज नहीं होता है। ठीक है। Bronchioles। हाँ, ब्रोंक्यूल्स जो दिख रहा है ना, हम्म, उसमें हेलाइन कार्टिलेज नहीं होगा क्योंकि वो अंदर आ गया ना अब लंग्स के। सी टाइप खत्म हो गया। ठीक है। स्मूथ मसल्स होता है कॉलमनर एपिथेलियम का, हम्म, और यहाँ पे गॉबलेट सेल भी नहीं होता। लेस ठीक है। एब्सेंटी है वहाँ पे। 1 mm। इंटरपल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स lined by pseudostratified ciliated columnar epithelium, contains myelin cartilage, few goblet cell, alveoli में pneumocytes होते हैं, smooth muscles, cartilage and gland, bronchioles lined by simple columnar और cuboidal epithelium, goblet cell नहीं होते हैं। एब्सेंटी नहीं है। ठीक है। 1 mm of or less diameter terminal। alveoli में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है तो पता ही है। ठीक है। देखो बीच में दिख रहा है ये शेप, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, यही है ब्रोंक्योस ब्रोंक्योल। और ये दिख रहा है जो एल्वेलर सैक है। ठीक है, जूम करके देख लियो। एयर कंडक्शन गैसेस एक्सचेंज होता है यहाँ पे। सी शेप्स कार्टिलेज। cartilage ring of trachea are replaced by cartilage plates. All cartilage in trachea and lungs हाईली। हाईलाइन। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है तुम्हारा पसंदीदा स्लाइड होता है हर एक का, ये इसोफेगस। ठीक है। पहचानना बहुत आसान है। ठीक है। कैसे पहचानोगे बताओ। उसमें दिख रहा है कि हाँ तो चार बीच है, में छेदा है, होल है। बीच में दिखेगा स्टार शेप में अमीबा गैप। ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिखेगा तुमको, देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। ठीक है। लैम्प Stratified स्क्वैमस एपिथेलियम। squamous epithelium। हाँ। ठीक है। यहाँ पे स्टोमक वाला मत बोलना, सिंपल कॉलमनर ना ना, नहीं है, सिंपल कॉलमनर नहीं होता ये इसोफेगस में। म्यूकोसिल थोड़ी होता हाँ, यहाँ म्यूकोसिक्रेट नहीं होता, यहाँ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। है। ठीक है। एडवेंटिसिया कंसिस्ट ऑफ मेसोथीलियम। अब हाँ मेसोथीलियम है ना, मेसोथीलियम किस चीज़ में हेल्प करता है, तो खाना को ग्लैंडिंग में सरकार में। नीचे सरकाने में मदद करता है। ठीक है। बीच में देखो डॉट डॉट वाइट का दिख रहा है ना, स्टार शेप के बाहर का एरिया में, ये क्या है, इसोफेगियल ग्लैंड है। Esophageal gland। हाँ। ठीक। अब ये स्टार शेप के पास देखो डार्क ब्लू कलर का भी एक आध गो डॉट दिख रहा है, ये एक्सक्रीटरी डक्ट है। डक। ठीक है। हाँ हाँ डक। ये सारा चीज लेमिना प्रोप्रिया में आता है। लेमिनर। लिम्फेटिक नोड्यूल्स भी होंगे। ठीक है। अब आउटर साइड आ जाते हैं, मस्कुलरिस लेयर है, मसल्स होगा। आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, इनर सर्कुलर होगा। GIT ठीक। part है। नर्व वेन आर्टरीज भी होगा एडवेंटिसिया में, नर्व वेन आर्टरी जो सिरोसा में होता है, आउटर एडवेंटिसिया लेयर में। एडवेंटिशियल। मस्कुलर में भी हो सकता है ठीक लेकिन है। तो ये सब चीज इसमें बताओगे इसोफेगस में। स्लाइड पहचानना समझ गए। ठीक। पाइप जैसा है, राउंड शेप में होगा, बीच में गैप है स्टार शेप का। ठीक है। थोड़ा जूम करोगे तो ऐसे लाइनिंग दिखेगा। नेक्स्ट है यूरेटर। ये दोनों स्लाइड में कंफ्यूजन है, दोनों का देखने में एक ही जैसा दिख रहा है, बट पहचानेंगे कैसे फिर। वो लेयर उसका देख। तो इसमें देखो, इसके वाले में ना कम लाइनिंग है, स्टार शेप में 3 या 4 है बस। ठीक है। बट यूरेटर वाले में ज़्यादा लाइनिंग है। ज्यादा, 1 1 2 3 हाँ। इसका लेयर भी देख ठीक है। सकते हैं। लेयर भी देख सकते हैं। हाँ, लेयर भी देख सकते हो। मस्कुलरिस नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। इसका 3 ही लेयर है, सुनो तो पहले। इसमें 3 ही लेयर है यूरेटर में। ठीक है। कौन सा लेयर नहीं है इसमें बताओ। मस्कुलरिस नहीं है। सब म्यूकोसा नहीं होता सब है, म्यूकोसा इसमें नहीं होता क्योंकि इसमें म्यूकोसा है, Harbor मस्कुलर scar कोट है और एडवेंटिसिया है। सब ठीक है। नहीं है। सब म्यूकोसा लेयर इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, सब म्यूकोसा लेयर इसमें ब्लड सप्लाई क्या करेंगे। उसका कुछ काम ही नहीं है, यूज ही नहीं। सब मसल्स का हल्का सा पाइप है ना। हाँ,
पतला है ना, पतला पतला किडनी से निकल रहा है, बस स्टोरेज के लिए काम करता है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, पतला पाइप। कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है वहाँ पे, कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखेगा, तो म्यूकोसा सबसे पहले एपिथेलियम कौन सा होगा इसमें, तो इसमें है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, सपोर्टेड बाय थिन लेमिना प्रोप्रिया, इसका लेमिना प्रोप्रिया भी बहुत पतला होता है। बहुत पतला है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर है इसका मस्कुलर लेयर, मस्कुलर कोट थिक लेयर है इसका, इनर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स लेयर है और आउटर सर्कुलर स्मूथ पर मसल इसमें लेयर। उल्टा हो गया, हाँ, उल्टा हो गया। इनर लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, आउटर सर्कुलर। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। ठीक है, और लास्ट तीसरा है एडवेंटिसिया, लास्ट लेयर, उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा और ब्लड वेसल्स होगा। ब्लड वेसल। ठीक है, एडवेंटिसियम होगा। हाँ एडवेंटिसिया लेयर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूरेटस, यूटेरस। यूतरस, यूतरुस। ठीक है, अब इसको कैसे पहचानोगे, एक बात है, सीधा देखो round इसका 2 स्लाइड है ना, 2 स्लाइड में है। ये ठीक है, ये आगे की तरफ ऐसा दिखेगा और पीछे की तरफ से ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसको पहचानना कैसे है, तो इसको पहचानना है, कॉकरोच देखा है ना, कॉकरोच को कभी पलट के देखोगे तो ऐसे दिखेगा नीचे से। हाँ, ठीक है, और ऐसे तुम ऐसे भी, इससे भी गेस कर सकता है कि यूतरस है तो फ्लोपियन ट्यूब होगा ना, हाँ, तो इसको पूंछ निकला हुआ है ना देख, तो उससे भी पहचान सकता है। या उसमें 12th के बुक में वो उसका फोटो याद है, पारामीशियम क्या होता था उसका, चप्पल का हेलमिंथिस, उसका शेप ऐसा ही होता था ना, आगे मुंह होता था ब्लड सक करने के लिए, कुछ वैसा दिखता है। ठीक है, इससे भी तुम इसको पहचान सकते हो। अब इसमें क्या लेयर कितना है, देख इसका, अब देख ये जो है ना, ये कुछ स्लाइड में लेयर का लफड़ा है, ऊपर हम लोग 4 लेयर पढ़ रहे थे, बट यहाँ पे देखो यूरेटर और यूतरस का 3 ही लेयर होता है, चौथा लेयर नहीं होता है इसका। ठीक है, इसका 3 लेयर अलग है, कौन कौन सा लेयर है, तो सबसे पहला है इंडोमेट्रियम। ठीक है, कहाँ से पढ़ा, इंडोमेट्रियम में, ठीक। हाँ, अंदर से बाहर की तरफ आएंगे यूतरस में। ठीक है, तो सबसे अंदर का लेयर कौन सा होगा, इंडोमेट्रियम। अब वहाँ पे कौन सा एपिथेलियम है, तो वहाँ पे सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम है। ठीक है, और वहाँ पे स्ट्रोमा भी होती है। ठीक है, सिंपल ट्यूबुलर यूट्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसमें, स्पाइरल आर्टरीज होती हैं। ठीक है, और एक है स्ट्रेटम, जो है कॉम्पैक्ट स्पोंजियोसम और बेसिलिका मसल्स, ये अंदर के लेयर में इंडोमेट्रियम है। अंदर है ना, अंदर देख, अंदर सॉफ्ट होगा ना थोड़ा सा, मसल्स बहुत, वो स्किन काफ़ी लुब्रिकेटेड होता है यूतरस का। ठीक है, सॉफ्ट होता है, तो अंदर जो लेयर है वो सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम का है। ठीक है, नेक्स्ट है मायोमेट्रियम, बीच वाला होगा, तो बीच वाला है तो ऑब्वियस ही बात है मसल्स होगा, शेप प्रोवाइड कर रहा होगा उसको। तो इनर लॉन्गिट्यूडनल है, आउटर, आउटर भी लॉन्गिट्यूडनल है। इसमें तो ये हाँ, इनर और आउटर दोनों लॉन्गिट्यूडनल है, बीच में एक तीसरा लेयर है मिडिल, वो इरेगुलर है। मायोमेट्रियम में 2 लेयर है, मायोमेट्रियम में 3 लेयर है, 3 लेयर, इनर मिडिल आउटर। मिडिल आउटर। हाँ, ठीक है, बट जो इनर और आउटर है ना वो लॉन्गिट्यूडनल है। इनर और आउटर लॉन्गिट्यूड। हाँ, बीच वाला इरेगुलर है, इरेगुलर है, हाँ इरेगुलर शेप में है। ठीक है, और तीनों है कौन सा, तो स्मूथ मसल्स का लेयर है, स्मूथ मसल, सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है, इनर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल और मिडिल आर इरेगुलर, इरेगुलर मतलब जिगजैग जिगजैग जैसा होगा। ठीक है, और ब्लड वेसल भी होगा ऑब्वियस सी बात इसी लेयर में। नेक्स्ट है आउटर लेयर पेरीमेट्रियम। हाँ, तो पेरीमेट्रियम कनेक्टिव टिश्यू का है, लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। हाँ, अब देख अंदर वाला था सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम, बट आउटर लेयर हो गया सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, दोनों अलग अलग है, अलग अलग, एक ही ऑर्गन है बट एपिथेलियम अलग अलग है। ठीक है, लेयर में स्लाइड पहचान जाएगा, एकदम शेप वैसा ही है।
बीच में पूंछ निकला हुआ है। ट्रस नेक्स्ट स्लाइड है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये स्लाइड भी गोल्गी पहचानना आसान है। कॉम्प्लेक्स आसान है। कैसे अलग ही है। पहचानोगे इसको आसानी? इसको किस शेप से याद कर सकते हो? तो स्टाम्प मारता है, देखा है कभी पोस्ट ऑफिस में चंदा टिकट मामा पे? टिकट पे, हाँ। एकदम स्टाम्प शेप का है गोल। मून की तरह भी है हाँ। कुछ, चांद की तरह लग रहा है। चांद में दाग है। तो इसमें क्या क्या दिखेगा? एक तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिखेगा बीच में, देखो जूम करके देखेगा तो सर्कुलर शेप में दिख रहा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोलस होगा बीच में। पूरे उस डार्क कलर का जो गोला दिख रहा है, उस गोले के बीच में भी गोला है लाइट कलर का, वो न्यूक्लियस है। ठीक है, पहचानना कैसे? एकदम स्टाम्प की तरह दिखेगा, चांद ब्लैक कलर का। गोल चांद। नेक्स्ट है पिगमेंट सेल। पिगमेंट सेल बहुत आसानी से पहचान सकते हो। जैसे फूल पत्ती नहीं गिरा होता है कहीं, तो वैसे ही देखो पूरा फूल की तरह सजाया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या क्या है? अलग कंटेंस ल्यूमेन पिगमेंट मेलानिन। मेलानिन ठीक है, स्किन है। कोरॉइड एंड इरिस। आइरिस आइरिस इरिस आइरिस कंफ्यूज होता है इसमें। मेलानोसाइट्स है पाए जाएंगे, प्रोड्यूसेस मेलानिन। सेटेलाइट सेल्स है, prevent from the light from the reaching इट प्रिवेंट्स लाइट फ्रॉम रीचिंग अदर सेल। ठीक है, satellite से। कुछ पॉइंट है पिगमेंट सेल्स में। नेक्स्ट है थाइमस, ये इंपॉर्टेंट है। thymus gland के तो अब थाइमस में क्या है? लोब्यूल्स दिखेगा, देखो इसमें भी लोब्यूल्स है। जैसे एक मिनट, थोड़ा सा पॉज कीजिएगा। तो अब इसको पहचानेंगे कैसे? लोब्यूल्स है देखो, ठीक है, एक एक शेप पूरा एक स्लाइस देखो, जैसे पिज्जा नहीं होता है वैसे पिज्जा जैसा एक स्लाइस है, एक स्लाइस है, एक स्लाइस है करके अरेंज किया हुआ है लोब्यूल्स को। ठीक है, अब इसमें क्या है? कॉर्टेक्स है और मेडुला है। इनर को कॉर्टेक्स कहेंगे और आउटर को मेडुला कहेंगे। लेकिन मेडुला तो अंदर है। इनर इनर मेडुला है, आउटर कॉर्टेक्स है। ठीक है, कॉर्टेक्स क्या है? डेंसली पैक्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं। कॉर्टेक्स में डेंसली पैक्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं और मेडुला में लूजली पैक्ड होते हैं। क्या क्या? ब्लड वेसल्स वगैरह। ठीक है, और ये बड़ा साइज का होता है मेडुला। ठीक है, अब टी लिम्फोसाइट्स इसमें होते हैं, मैक्रोफेज होता है। एपिथेलियम कौन सा होता है? एपिथेलियम नहीं, एपिथेलियोसाइट्स। हैसल कॉर्पुकल्स होता है, वेसल्स, कॉर्पुकल्स। वेसल कार्पू। ये लिपोसाइट जब डिक्रीज होता है ये लिम्फोसाइट इंक्रीज और डिक्रीज का जो साइन है ना, ये कहता है कि जो डार्क ब्लू कलर का जो एरिया है ना, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव फेज में रहते हैं तो काम कर रहे हैं, फिर धीरे 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 डेड हो जाते हैं, वो सेंटर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है डेंसली पैक्ड लिम्फोसाइट्स है कॉर्टेक्स में, डार्क ब्लू कलर का जो आउटर साइड है। टी लिम्फोसाइट्स यहाँ एक्टिव है। ठीक है, यंग फेज में। अब ये देखो ट्यूबरकल्स भी है, लोब्यूल्स, पूरा एक लोब्यूल से एक स्लाइस है। हेसल कॉर्पुकल्स देखो बीच में वाइट कलर का डॉट दिख रहा है। ठीक है, हाँ, प्राइमरी और सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, इसको कहते हैं थाइमस को। ऑल्सो बोन मैरो को भी कहते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दो है, बोन मैरो और थाइमस। ठीक है, बाकी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। एनाटॉमी में भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, दो लोब होता है, लेफ्ट और राइट। हार्ट से जरा ऊपर पे होता है, बीच में मीडियास्टिनम वाले क्षेत्र में। ठीक है, प्रोड्यूस टी लिम्फो टी सेल्स टिल प्यूबर्टी। अब जैसे प्यूबर्टी आता है खत्म। ठीक है, मतलब बच्चा में ये ज़्यादा एक्टिव होता है, धीरे धीरे जैसे एज होता है तो ये साइज में छोटा होता जाता है और डेड हो जाता है।
इंडोडर्मल भी है। अरेंज इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट लोब्यूल्स, अलग अलग लोब्यूल्स की तरह अरेंज होता है। नेक्स्ट है टंग, फॉलिएट पेपिला, ठीक है। अब इसे जे नंबर तुम बता देना। अब इसको पहचानेंगे कैसे, देखो इसको पहचानोगे कैसे, तो स्लाइड को तो देखो, जीभ है, टंग है, तो मसल्स तो दिखेगा ही 100% है, ठीक। तो बीच में देखो मसल्स का लेयर दिख रहा है ना, और उसके ऊपर फॉलिएट है, ठीक है। बाल की तरह देखो लंबा 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 निकला है ना। और एक एक कांस्टेंट शेप में है सारा, देखो, ठीक है। अब देख, ये चीज इसी तरह स्टोमक में भी दिखा था, जेजोनम में भी दिखा था, बट उसमें ना और इसमें अंतर है। इसमें देखो एक चौला लेयर जैसा है, ठीक है, स्क्वायर शेप में है सब, ठीक है। तो इसे ऐसे डिफरेंशिएट करिए, जीभ वाले में स्क्वायर शेप में है, ऊपर की तरफ एपिथेलियम में देखो। अब देखो राउंड शेप है विथ ब्लंट एज है, ठीक है। टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होगा एट एपिकल सरफेस, ठीक है। एपिथेलियम कौन सा है इसमें, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। एक और किस्म पाया जाता था नॉन स्ट्रेटिफाइड ना स्ट्रेटिफाइड। तो देख सबसे अंदर है एपिथेलियम का लेयर, देखो लाइट कलर का लग रहा है, जैसे इंक, जैसे पेंटिंग वेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग के लिए जैसे ब्रश घुमाए तो पानी वाला जो एरिया है ना बह जाता है, आसपास फैल जाता है थोड़ा सा। तो ये एपिथेलियम वाला ऊपर का देखो लेयर ऐसे लग रहा है, ठीक है। कौन सा एपिथेलियम है इसमें, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। अब देखो इसी एपिथेलियम के नीचे देखो टेस्ट बर्ड भी है, डॉट 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 भी दिख रहे हैं डार्क कलर के, ठीक है। टेस्ट बर्ड किस क्या होते हैं इसमें, गैस्ट्रिक सेल होते हैं, स्पिंडल शेप सेल होते हैं विथ टेपरिंग एंड होते हैं इनका, ठीक है। सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है और स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। मेड ऑफ, ठीक है। ये था तुम्हारा कौन सा, फॉलिएट पेपिला, लिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है। फॉलिएट पेपिला जो है लिंगुअल, जीभ में होता है ना, लिंगुअल ग्लैंड है वो, तो सीरस ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। रूडिमेंट्री इन मैन, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ लेटर मार्जिन और टंग, कहाँ पे होता है ये भी पता, लोकेशन पोस्टेरियर पार्ट में है, पोस्टीरियर पार्ट लैटरल वाले पोस्टीरियर वाले इधर है, ठीक है। और इसी का ये स्लाइड है, सेम स्लाइड है, पहचानने के लिए थोड़ा जूम करके, टेस्ट बर्ड दिखाएंगे, हाँ। और जूम करके देखो ऐसा दिखता है। इसमें इलास्टिक आर्टरी है क्या कि मस्कुलर आर्टरी है, एक शेप दिखा है इसमें। नेक्स्ट है ट्रेकिया। ट्रैकिया बोमा, अब ट्रेकिया का तो सबसे सिग्नेचर मार्क क्या है, उसका ले हेलाइन कार्टिलेज, देखो ये बाघ का पूंछ जैसे दिखता है प्रिंटेड, ये दिख रहे हो सर्कल में जा रहा है, ये हेलाइन कार्टिलेज है, ठीक है। इसको इसी से पहचानोगे, ऐसा शेप में पाइप जैसा एकदम, हाँ हेलाइन कार्टिलेज है, ठीक है। अब ट्रेकिया में क्या क्या है, हेलाइन कार्टिलेज में कौन सा एपिथेलियम है पूछेगा, ठीक है। तो बताना है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, एपिथेलियम, ठीक है। ट्रेकिया और इसमें ट्रेकिया में ट्रेकिया ट्रेकिया और तुम कंफ्यूज हो रहा है ट्रेकिया में और लंग्स में, लंग्स के पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स में सेम एपिथेलियम है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि उसी का तो ब्रांच आ रहा है ना अंदर। ट्रैकिया उसके बाद अब इसका कितना लेयर है, तो इसका 4 लेयर है, एक है म्यूकोसा लेयर, ठीक है, फिर सब म्यूकोसा लेयर,
फिर कार्टिलिजिनियस लेयर एंड एडवेंटिसिया। ठीक है, इसका 4 लेयर है। हाँ 4 लेयर, इसका प्रॉपर 4 लेयर है। ठीक है, अब म्यूकोसा लेयर जो है सबसे अंदर वाला देखो, जो डार्क ब्लू कलर का है, इसमें कौन सा एपिथेलियम है? तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम विथ गॉबलेट सेल्स है। ठीक है, यहाँ गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं, ये देख रहे हो ना, डॉट डॉट बीच में दिख रहा है, गॉबलेट सेल है प्रेजेंट। ठीक है, लेमिना प्रोप्रिया जो इसका लेयर है उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू का होता है। ठीक है, ब्लड वेसल होते हैं। एक मिनट थोड़ा सा पॉज कीजिएगा। सब म्यूकोसा लेयर में ही सीरस और म्यूकस ग्लैंड भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्टिलिजिनस लेयर, जो हाईलाइन कार्टिलेज का है और सराउंडेड बाय पेरिकॉन्ड्रियम। उसके चारों तरफ देखो एक आउटर लेयर जो दिख रहा है ना, लाइट कलर का थोड़ा सा, हेलाइन कार्टिलेज के आगे पीछे, ये इसको सराउंड कर रहा है हेलाइन कार्टिलेज। ठीक है, ये पेरिकॉन्ड्रियम का लेयर। ठीक है, सबसे आउटर लेयर है एडवेंटिसिया। ठीक है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल उसमें होता है एडवेंटिसिया लेयर में। ठीक है, जो यहाँ लाइन करके भी दिखा दिया गया, पेरिकॉन्ड्रियम कहाँ है। ठीक है, हेलाइन कार्टिलेज देखो, ब्लू डॉटेड डॉटेड वाले, लेमिना प्रोप्रियम देखो, म्यूकोसा है, म्यूकोसा का लेयर है, सब म्यूकोसा का लेयर वाइट कलर का है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम डार्क ब्लू कलर का, कंटेन्स गॉबलेट सेल। ठीक है, इलास्टिक फाइबर होता है, नर्व फाइबर होता है सब म्यूकोसा में, कंटेन्स म्यूकस ग्लैंड एंड सीरस ग्लैंड, ब्लड वेसल्स, सब म्यूकोसा में। ये अब इसका लोकेशन, ये कुछ एनाटॉमिकल पॉइंट आ गया। फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलिजिनस ट्यूब होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? C6 से T4 तक इसका लेंथ है। म्यूकोसा कंटेन लिम्फोसाइट्स, कंटेन्स गॉबलेट सेल, बेसल सेल्स, सब म्यूकोसा कंटेन्स इलास्टिक फाइबर, कंटेन्स सीरस ग्लैंड, कीप एपिथेलियम मॉइस्ट, म्यूकस ग्लैंड, डक्ट पार्टिकल्स गेट काउट, डस्ट पार्टिकल, डक्ट में डस्ट पार्टिकल जो है म्यूकस ग्लैंड में फिल्टर हो जाता है। कार्टिलेज एंड स्मूथ मसल लेयर, सेम वही मसल्स के लेयर्स को बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, कैसे पहचानोगे इसको? मतलब प्रोस्टेट, अब देख प्रोस्टेट पहले है कहाँ, लोकेशन है, इसे एनाटॉमिकली सोचना है, तो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है। हाँ, उसके नीचे। ठीक है, ये टेस्टिस बता रहा था। हाँ, वो कंफ्यूज नहीं होना टेस्टिस और प्रोस्टेट में। टेस्टिस तो समझ रहा है, लेकिन हाँ, प्रोस्टेट प्रोस्टेट वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है एनाटॉमिकली। ये ब्लेडर तो ये ठीक है, पूरा हो गया ना, ब्लेडर में ही होता है कि नहीं? और तब इसको पहचानना कैसे? सबसे पहले तो स्लाइड पहचानना, देखो अब, मेन काम साइड पहचान। हाँ स्लाइड पहचानना मेन है। अब स्लाइड इसका कैसे पहचानेंगे? तो इसको हम ऐसे याद किए थे ना, देख कुर्ती दुपट्टा देखा है ना लड़की का, तो जालीदार जाली वाला दुपट्टा एक होता है ना, जिसपे कढ़ाई किया होता है, हैं? तो इसका देख एकदम उसी कढ़ाई किया हुआ जैसा शेप है, देख रहे हो, एकदम एक एक बारीकी से, जैसे एक एक धागे को पिरोया गया हो। पॉज कीजिएगा, मुझे फीलिंग आ रही है। तो इसको वैसे ही याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है? थिक कैप्सूल है, फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, शोइंग अल्वियोलाई विथ म्यूकोसल फोल्डिंग। ठीक है, फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू देख रहे हो, ये लाल कलर का जो है मोटा सा डिवीजन जो कर रहा है, ठीक है, वो है फाइब्रोस मस्कुलर टिश्यू। और ग्लैंडुलर टिश्यू कौन सा है? तो ये बीच में जो जाली वाला एरिया है, ठीक है, ग्लैंड है। कंटेंस कोलाजन फाइबर, फाइब्रोमस्कुलर में कोलाजन फाइबर होता है और स्मूथ मसल्स होता है। फॉर्म अप टू
हाँ फॉर्म सूटा हाँ ऐसे है फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा एंड प्रोस्टैटिक ग्लैंड। ठीक है तो फाइब्रोमस्कुलर फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू। हाँ उसमें स्मूथ मसल्स हैं हाँ स्मूथ मसल्स कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स ये सारे चीज़ इसमें पाए जाएंगे फाइब्रोस हाँ फाइब्रस मस्कुलर वाले लेयर में। ठीक है और ग्लैंड कौन कौन सा पाया जाएगा तो 3 ग्लैंड है इसमें प्रोस्टेट में। एक होगा म्यूकोसल ग्लैंड एक होगा सब म्यूकोसल ग्लैंड और एक होगा मेन प्रोस्टेटिक ग्लैंड। मुकोसिस और मुकोसिस प्रोस्टेट। हाँ